एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 12 जो है कंचा। इस कहानी में एक ऐसे लड़के के बारे में बताया गया है जिसका मन पढ़ने लिखने में कम और खेलने में ज़्यादा लगता है। जब हम लोग बच्चा थे तो हम लोगों का मन जो है वो भी पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। तो इस कहानी को हम लोग 2 भागों में करेंगे। आज इस कहानी का पहला भाग है, जल्द ही दूसरा भाग मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वह नीम के घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी सी से टकराती तो कभी पेंसिल से। क्या होता, जब छोटे जो बच्चे होते हैं उनके बस्ते में पेंसिल होती है, बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें होती हैं, इरेज़र होता है, शार्पनर होता है और टिफ़िन बॉक्स होता है, तो आपस में टकरा रही थी। वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था और न ही कुछ देख रहा था। उसका पूरा जो ध्यान था वो कहानी पे केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी है कौवे और सियार की। आप लोग कहानी ज़रूर सुने होंगे कौवे और सियार वाला। तो देखिए, कौवा बोलता है, सियार बोलता है कौवा से, प्यारे कौवे एक गाना गाओ, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए जैसे ही मुंह खुलता है, रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ता है और उसे सियार उठाकर उसे 9-11 हो जाता है उस रोटी को। तो आप लोगों ने भी ये कहानी पढ़ी है। ऐसा सुनकर वह ज़ोरों से हंसा, बुद्धू कौवा कह के। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। अब वैसे ही कहानी सुनते सुनते आगे एक दुकान के सामने पहुंचता है वो लड़का। वह अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे। उस दुकान में क्या हुआ था, अलमारी में जो था कांच के बड़े बड़े जार रखे हुए थे, उनमें चॉकलेट, पिपरमिंट, बिस्कुट थे। वो जो जार था उसमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों, देखे, उसके पिताजी उसे चीज़ें बराबर ला देते थे। ये जो सारी चीज़ें हैं, चॉकलेट है, पिपरमिंट और बिस्कुट थे, उसके पिताजी हमेशा ला दिया करते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया, अपनी तरफ खींचा। एक जार ने वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकने लगा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है, ऐसा उसके मन में ख्याल आने लगे। पूरे जार में कंचे हैं। वो जो जार था, जो उसका ध्यान, लड़के का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, वो कंचे का जार था। वो हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे उसमें भरे हुए थे, बड़े आंवले जैसे दिखाई दे रहे थे। कितने खूबसूरत हैं, लड़के ने सोचा। वाह, कितना बढ़िया है, कितना खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर रहे होंगे। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, यानी कि जो लड़का है वो उसके सामने चला गया, दुकान के सामने, और जो जार होता है वो बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया। उसको प्रतीत हो रहा था, जार बड़ा नहीं हो रहा था, उसको प्रतीत हो रहा था, यानी कि उसके पास में जा रहा था जो लड़का था। वह भी उसके भीतर आ गया, जो दुकान था उसके भीतर चला गया वो लड़का। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। एक जो लड़का है उसकी एक छोटी बहन थी, उसका किसी कारणवश उसका देहांत हो गया था। इसके बाद वो अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। उसी दुकान में क्या किया, वो कंचा जो है खोलकर जार से निकालकर पूरी दुकान में बिखेरा और खेलने लगा मज़े से। तभी एक आवाज़ आती है, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा क्या? ये आवाज़ सुनकर वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। जार जो था अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे दिखाई देने लगे थे। यानी कि जो लड़का है वो दुकान से बाहर निकाल दिया गया था दुकानदार के द्वारा। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वो लड़का और एक बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी, यानी कि कुछ गुस्सा था। मैंने कहा ना, जो चाहते हो मैं निकाल कर दूंगा, ये दुकानदार ने कहा। ऐसा सुनकर वह उदास होकर वो लड़का अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने पूछा। क्या तुमको कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया, उसे निषेध में सर हिलाया। इसके बाद देखिए आगे जो है कहानी,
जब निषेध में सर हिलाया लड़का तो दुकानदार पूछा तो फिर क्या चाहिए। सवाल खूब रहा है, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए। उसे खुद मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए। उस लड़के को जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। जैसे ही वो जार को छुआ उसे लगा कंचे को स्पर्श कर लिया, यानी कि छू लिया। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो, लेकिन उसको स्कूल जाना था। ठीक है, स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। अब देखिए, जो स्कूल का रूल होता है कि देर से पहुंचने वाले लड़के को पीछे बैठना पड़ता था। उसके क्लास में ऐसा रूल था कि जो भी लड़का पीछे, यानी कि देर से पहुंचता स्कूल को, उसके रूम में अपनी क्लास में वो सबसे पीछे बैठता था। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था। जो वो लड़का था, कंचे देखने के चक्कर में स्कूल से लेट हो गया था, यानी पहुंचने में देर हो गई थी उसको। इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गया। इसलिए वो क्या किया, चुपचाप गया और पीछे वाला जाकर बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रमन अगली बेंच पर है, क्योंकि वो रोज़ हमेशा समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मलिका के बाद अम्मू बैठी हुई है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो लड़का है उसकी जो दोस्त है वो उसका नाम जॉर्ज है। लड़के के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा ही खाएगा। हारने पर यूं ही वो विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों को हड्डियां तोड़ेगा। ऐसा खेल में कंचे के खेल में होती है। जॉर्ज क्यों नहीं आया। अब देखिए, उसके मन में ख्याल आया कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। लेकिन अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रमन ने यह सूचना दी थी। रमन उसको बताया था कि जॉर्ज को बुखार है। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रमन के घर के रास्ते में पड़ता है, इसीलिए रमन को पता था। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो लड़का है जिसको कंचा खेलना पसंद है उसका नाम अप्पू है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मास्टर जी, देखिए जैसे क्लास में मास्टर जी आते हैं, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख लिया। जो अप्पू है वो हड़बड़ी में अपना पुस्तक खोलकर सामने रख लेता है। रेलगाड़ी का सबक था। आज जो जिस चैप्टर का पढ़ाई होने वाला था वो रेलगाड़ी था। 35 जो पृष्ठ संख्या थी, पेज नंबर 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। जो अप्पू है उसने ये घर पर पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ों में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी से रेलगाड़ी चलने लगी है। पहले भाप गाड़ी हुआ करती थी, क्योंकि उसका यंत्र, देखिए जो भाप गाड़ी उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र जो है भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलता जो भाप होता है उससे है। तुम लोगों के घरे के चूल्हों में भी ऐसा भाप निकलता है। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक छुक, यही ना जो करता है, यही ना रेलगाड़ी है। वह भाप की गाड़ी भी का मतलब यही है। ठीक है, मास्टर जी की अब जो है जो ऊंची आवाज़ों में बोल रहे थे वो कम होने लगी थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। अब देखिए, उनकी जो आवाज़ है वो कम होने क्यों लगी थी, क्योंकि वो जो जितने भी सारे बच्चे थे वो ध्यान दे रहे थे पढ़ाई में। पानी रखने के लिए खास जगह होती है। एक एक पार्ट को बता रहे थे वो मास्टर जी। पानी रखने के लिए एक खास जगह होती है। जो मास्टर जी थे वो एक एक रेलगाड़ी की एक एक पार्ट के बारे में बता रहे थे क्लास में। इसे अंग्रेज़ी में बॉयलर भी कहते हैं। यह लोहे का बना एक बड़ा पीपा होता है। अब देखिए, सारे लोग तो ध्यान दे रहे थे क्लास में जो मास्टर जी बता रहे थे, लेकिन जो अप्पू है वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। अब देखिए क्या सोच रहा है उसको जानते हैं। उसने हरी लकीर वाले सफ़ेद गुलकंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा, यानी कि जब ठीक हो जाएगा जार, तब उसे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। ऐसा उसके मन में ख्याल आ रहा था, सोच रहा था। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। अब एकाएक
मास्टर जी ने उसे चौक चलाकर मारा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। मास्टर जी क्या हुए, जब देखे कि ये ध्यान नहीं दे रहा तो मास्टर जी गुस्सा हो गए। अरे तू उधर क्या कर रहा है, मास्टर जी बोलते हैं। वो घबरा रहा था और बोल, मास्टर जी बोलते हैं तुम बोलो क्या कर रहे हो। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके उसकी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। ऐसा होने पर क्या हुआ, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ऐसा, जैसा अप्पू के साथ हो रहा था। क्या क्लास में ध्यान नहीं देने के कारण। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, मास्टर जी पूछते हैं कि अभी मैं किसके बारे में बता रहा था, चलो बताओ। मास्टर जी उस लड़की का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है, यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो नहीं है, लेकिन उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान नहीं दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना, उसी में इसकी सफलता है। उनकी जो सफलता है, जो भी समझा है इसके बुलवा लेना, उनकी सफलता है इसी में। हाँ हाँ डरना मत। मास्टर जी देखा अप्पू की जवान पर जवाब था। हाँ हाँ बोलो बोलो, ऐसा मास्टर जी उसको हौसला बढ़ा रहे थे। वह कांपते हुए बोला कंचा। कंचा सुनते ही मास्टर जी सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया, यानी कि सारे लोग हंसने लगे। मास्टर जी बोली स्टैंड अप। ऐसा सुनकर मास्टर जी क्या बोले, स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, यानी कि मास्टर जी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी, यानी कि दोनों मास्टर साथ में हंसे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी अपना दुख रोक नहीं सका और सुबकने लगा। जो लड़का है अप्पू है, बहुत कोशिश की कि मैं रोऊं ना, लेकिन वो रोने लगा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रमन, मल्लिका, सब जितने भी उसके क्लासमेट थे, सारे लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इसमें से किसी को वह खेलने नहीं देगा साथ में। कंचे को देख ये सारे लोग को ललचाएगा। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा। जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो। अब उसके मन में ख्याल आने लगा कि क्या कंचे मांगने पर दुकानदार देगा, क्या साथ में ले जा जॉर्ज को तो देगा, नहीं दे तो। किसी को शक हो तो पूछ लो, मास्टर जी पूछते हैं। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त कर दिया था, यानी कि उनकी जो घंटी थी पढ़ाने की वो समाप्त हो गई थी। क्या किसी को भी शक नहीं है, मास्टर जी पूछते हैं सारे लोग से दोबारा कि क्या किसी लोग को शक नहीं है। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, यानी कि जो अप्पू सोच रहा था उसकी शंका दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा। अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे कंचे खरीदने में। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे जवाब मिल गया। जो रामन है, जो फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ था, उसने मास्टर जी से सवाल किया और उसका जवाब मिल गया। अम्नी ने भी शंका का समाधान करा लिया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। अब देखिए अप्पू की बारी आती तो अप्पू से मास्टर जी पूछते हैं तुम क्या सोच रहे हो। पूछ लो ना, जो भी सोच रहे हो, क्या शंका है तुम्हारी। शंका जरूर है। अब अप्पू बोलता है कि शंका तो है, क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेंगे या 10 पैसे में मिलेंगे। ऐसा उसको शंका था। क्या सोच रहे हो, पैसे क्या। मास्टर जी पूछते हैं क्या सोच रहे हो, पैसे, क्यों या क्या, कितने पैसे चाहिए। मास्टर जी बोलते हैं कितने पैसे चाहिए और किसके लिए चाहिए। वह कुछ नहीं बोलता है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोलकंचे उसके सामने से फिसलते गए, यानी कि वो जो कंचे थे उसका जो ख्याल था वो धीरे धीरे फिसलने लगे। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए, उसने सर हिलाया। हाँ, क्या रेलगाड़ी के लिए पैसा चाहिए तुमको। वो बोलता है कि हाँ। मास्टर जी देखिए बोलते बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। अब पूछते हैं कि अगर मिल भी जाए तो उसे लेकर क्या करेगा। वो बोलता है वह खेलेगा।
जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, अब बोलते हैं मास्टर जी रेलगाड़ी से खेलेगा साथ जॉर्ज के साथ, तो बोलता है नहीं कंचा के साथ। चपरासी एक नोटिस ले आया, तभी क्या हुआ, चपरासी जो है एक नोटिस ले आया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा करा दें। बहुत से छात्र गए। रजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिमोटी काट ली, उसने पैर खींच लिए। अब जाते जाते राजन ने क्या किया, उसके पैर में चिकोटी काट ली, जिसके कारण जो है अप्पू वो अपना पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करानी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपये इसके लिए दिए थे। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का एक सिक्का था। वह बेंच से उतरा। मास्टर जी पूछते हैं किधर चले? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। उसे फीस देनी है, फीस मत देना। मास्टर जी बोलते तुम फीस मत देना। मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। अब बोले तुम फीस मत देना, तुम बेंच पर खड़े ही रहो। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? तो बोलता है कि हाँ मैं पढ़ूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चे एक एक करके आओ क्लर्क बाबू बता रहे थे, सभी को कह रहे थे। अब बच्चे लोग जो थे वो बोल रहे थे कि पहले मैं आया हूँ, पहले मैं आया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्द ही मैं मिलता हूँ आप लोगों के इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।